11 नंबर सवाल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विकास अपनी मासिक आय का, पहले मान लेते हैं विकास का जो मासिक आय है वो 100 है। आप यहाँ पे 100 की जगह एक भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं उस पर भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो मैंने मान लिया कि विकास की जो मासिक आय है वो 100 रुपये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पे खर्च कर देता है। अगर 2/5 भाग किराए पे खर्च करता है तो 100 का 2/5 भाग मतलब होता है 40। उसके बाद कह रहा है कि शेष बचा कितना, अब 60 ही तो बचा है, तो 60 का बात करेंगे हम। शेष आय का 3/4, यानी शेष आय का 3/4 निकालेंगे तो वो कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 45। यानी 60 का 3/4 निकालना है आपको, तो वो हो गया 45। अब कह रहा है कि अब उसके पास शेष रुपए जो हैं वो 180 रुपये बच रहे हैं। रुपए में 180 रुपये बच रहे हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ पे ये 40 है, ये 45 है, 40 45 85 हो गया। और शेष हमारे पास कितने बचे, तो हमारे पास तो 15 बच रहे हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि ये 180 बच रहा है। तो हमें कहा कि मासिक आय कितनी थी उसकी, तो मासिक आय तो हमने 100 रुपये मान रखा है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 का वैल्यू निकालेंगे। और ये हो गया 12 बार में कट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें आंसर मिल के आया कितना, तो 1200 रुपये जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अगर हम एक माने तो एक मानकर कैसे बना सकते हैं। मैंने मान लिया कि आय मेरा जो है 1 रुपये है। उसके बाद खर्च मैंने कितना किया, तो देखिए मासिक आय में से किराए पर खर्च किया था मैंने कितना, तो 2/5 भाग किराए पर खर्च कर दिया। और उसके बाद और अन्य मद पर मैंने कितना, तो 3/4 भाग को अन्य मद पर खर्च किया, ये खर्च है। अब दोनों को जोड़ेगा तो टोटल आएगा, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15, 8 15 हो गया 23, यानी 23 बटा हो गया 20। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा शेष देखिए, टोटल हमारा इतना था, लेकिन मैंने खर्च कितना किया, तो खर्च किया 23। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे तो हम कर्ज में जा रहे हैं ना, तो इस पे मत जाना है, इसके भावनाओं पे मत जाना है। आपका इतना था तो अभी आपके पास शेष कितना बच रहा है, 3 का शेष बच रहा है। लेकिन हमें सवाल कह रहा है कि 180 हमारे पास शेष बच रहे हैं, लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग नीचे वाला जो होता है हमारा इनकम होता है, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास शेष बच रहे हैं 3। तो हमें निकालना है आय, तो आय तो निकालने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200 रुपये, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एक मान के भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सवाल नंबर 12। ये मैं जिस प्रोसेस से बना रहा हूँ आप ऊपर के भी सवाल को ऐसा ही बना सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर व्यय करता है। तो अब उसके पास 100 रुपये बचे हैं। तो आरंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थी, तो देख भाई, इसको अगर सोल्व करना है तो इसको जो राशि बचा हुआ है 100 रुपये, ये लिख लो, ये बचा हुआ राशि है, ध्यान रखना है। अब देखिए मैं इस पे काम कैसे करूँगा। पहला, कपड़ा पर कितना भाग खर्च किया, 1/3। अगर कपड़े पर 1/3 खर्च कर दिया, मतलब नीचे वाला होता है टोटल, जैसे यहाँ पे है 1/3, 3 होता है टोटल। ठीक है। तो लास्ट में हमसे सवाल में ये पूछा है कि उसके पास कितने पैसे थे, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 3 था। और ये है खर्च, ये है बचा हुआ, लेकिन ये क्या है, ये है खर्च किया हुआ। अगर इसमें इसको माइनस कर दे तो क्या मिला, 3 में से अगर 1 खर्च किया तो बचा कितना होगा, 2 बचा होगा, ऐसा ही लिखना है। उसके बाद अगला जो फ्रैक्शन है वो है कितना, 1/5 भाग भोजन पर। अगर 1/5 भाग है तो टोटल कितना है, 5, तो टोटल लिख लेना है जो कि हमें चाहिए, उसको मैंने ऊपर लिख लिया। उसके बाद है 5 में से 1 अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 बचा ना, तो ये 4। फिर अगेन एक और फ्रैक्शन है जो कि यात्रा पर खर्च करता है 1/4। 1/4 कहाँ पे खर्च करता है, यात्रा पर। टोटल अगर 4 है, ये टोटल हमें ऊपर लिखना है, तो उनमें से कितना 1 खर्च कर देता तो कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। तो अब इसको करना है सोल्व। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, 50। तो हो गया टोटल हमारा 250। बस ऐसे ही लिखना है, और ये हो गया हमारा आंसर। और ऊपर
के सवाल को भी ऐसे बनाया जा सकता है, या फिर नीचे मतलब या फिर ऊपर के तरीकों से इसको भी हम बना सकते हैं। देख भाई 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे सवाल पढ़ता हूँ। और प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका 3 गुना अधिक था। यानी पापा को जो केक मिला वो जो है प्रत्येक सदस्य को जो केक मिला उससे 3 गुना अधिक था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मेंबर तो पता ही नहीं है कितना, तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ मेंबर ये था m, कुछ भी ले सकते हैं, मे बी x y z एवरीथिंग मे बी पॉसिबल। और केक कितने हैं, तो केक तो एक ही है। उस केक में से पापा को कितना मिला, तो 1/4 पार्ट उसको मिल जाता है पापा को। ठीक है, अगर टोटल 4 पार्ट हैं तो उनमें से एक पापा को मिल गया, तो बाकी अभी शेष कितना है, 3/4। अब इसी 3 में से जितना भी मेंबर उन सभी को डिपॉजिट होना है, उन सभी को मिलना है। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल पे। देखिए तो यहाँ पे टोटल मेंबर को मिलना है पिता को हटा के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, बांट दे, तो टोटल मेंबर हैं कितने, तो टोटल मेंबर हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 पेन है, 4 पेन को बांटना है 2 लड़कों के बीच में, तो आप क्या करते हैं 4/2 कर देते हैं, यानी बटा 2 से भाग दे देते हैं, यानी मेंबर से भाग दे देते हैं। वैसे ही टोटल मेंबर m है, तो m से हमको भाग देना पड़ेगा। चलिए m से मैंने भाग दे दिया, लेकिन उसमें से पिता को तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि पिता को तो पहले ही अपना हिस्सा मिल चुका है। तो पिता कितना मेंबर, 1 मेंबर, तो -1 कर दूंगा इसमें, बस हो गया। अब क्या करना है, एक रिलेशन दे रखा था आपको सवाल में कह रहा था कि 3 गुना है, यानी पापा का जो हिस्सा है ये है। तो ये वाला जो हिस्सा है, प्रत्येक मेंबर को जो केक मिला वो कितना मिला, 3/4 m-1 इतना मिला। तो ये इससे 3 गुना अधिक था, तो 3 से गुना भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको 3 से गुना कर देता हूँ। ये रहा, 3 से गुना कर दिया। अब ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, और इसको करते हैं सॉल्व। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के क्या आता है, m-1 = 9। और उसके बाद यहाँ पे हमें मिला m का वैल्यू हो गया 10। तो हमसे यही पूछा था कि बताइए मेंबर कितने हैं, तो मेंबर हो गया 10। तो ये हो गया राइट आंसर। नन्नू रे ईठो सवाल देख, ईठो सवाल में की दिक्कत तो रहा। 14 नंबर, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर खर्च बताए चतुरा, 1/5 भाग अंश पर, यानी अंश मतलब शेयर जो खरीदता है उस पर, और शेष उसके पास 231 रुपये बचता है। तो यहाँ देखो नुन्नू, इतना ये खर्च किया, टोटल खर्च कितना किया, 5 × 5 4 × 4 5 4 9 बटा 5 × 20। अगर उसके पास टोटल 20 था, आय टोटल अगर 20 था, तो 20 में से वो कितना खर्च कर दिया, वो खर्च कर दिया 9 भाग। तो बचा कितना, अब शेष कितना बचा, शेष पे काम करो, 1 में माइनस कर लो या फिर यहीं से माइनस कर लो। तो बात एक ही है, तो 11/20 उसके पास बचा है। ये नीचे वाला टोटल है। अब देख रे सुगा, अब की हो तो इस शेष बचा है, लेकिन सवाल क्या कहता है 231 शेष बचा है, तो कितना गुना ज़्यादा है ये भी तो बताओ। इसको देखेंगे ये कितना गुना ज़्यादा है, तो ये 21 गुना ज़्यादा है इससे। तो हमारा जो आय होगा ये भी 21 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420 रुपये। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो देखिए 15 नंबर सवाल, यहाँ पे इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। अब यहाँ पे संतरा की संख्या है 100। अब मैंने कहा कि अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 100 संतरा है, आपको 4 दोस्तों में बांटना है। तो आप क्या करते हैं 100/4 और तुरंत बोल देते हैं कि एक दोस्त को मिलेगा 25 संतरा। लेकिन हमें यहाँ पे दोस्त की संख्या ही तो नहीं पता, हमने मान लिया x है, ठीक है। अब उसके आगे कह रहे हैं आपसे कि अगर 5 दोस्त और होते, यानी 5 दोस्त और होते, संतरा की संख्या तो वही है, तो जोड़ दीजिए, ये लीजिए 5 दोस्त और आ गए।
अब कह रहा है कि अगर 5 दोस्त और होते हैं तो हर एक को एक संतरा कम मिलता, कम या ज़्यादा इसकी तुलना हम माइनस से करते हैं, कम मिलते यानी बराबर में 1 कर देंगे। अब क्या करना है, क्या आप इसको सोल्व करेंगे पूरा का पूरा? अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दे रखा है उसको पुट करना है x की जगह। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कितना, तो पहला ऑप्शन है आपका 50। तो यहाँ पे अगर 50 रखेंगे तो ये 2 हो गया, इस पूरे का वैल्यू 2 हो गया। अगर यहाँ पे 50 रखेंगे तो ये 55 हो गया, जो कि कटेगा नहीं, यानी पूरा कट के यहाँ पे 1 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 25, 25 रखें तो ये 4 आया, और यहाँ पे अगर 25 रखें तो 25 प्लस 5 तो ये कितने हो गए 30। तो यहाँ से कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, जो कि प्रॉब्लम होगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं 20, तो 20 पंचे यानी यहाँ पे 5 आया। अगर यहाँ पे 20 रखे तो 20 पंचे 100 यानी 5 आया। यहाँ पे रखते हैं 20, तो 20 5 25 यानी यहाँ 4 आया। 5 - 4 बराबर 1 हमें मिल चुका है। हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर हो गया 20। स्मार्ट बनो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पे। एक कक्षा में एक समूह की लड़कियों में 1250 संतरे बांटे जाते हैं। टोटल कितना बांटा गया, तो 1250 संतरा बांटा गया। प्रत्येक लड़की को समूह की लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे प्राप्त होते हैं, यानी एक लड़की को जितना ग्रुप है उसका डबल संतरा प्राप्त होता है। तो समूह में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मेंशन करेंगे, वो क्या, नंबर ऑफ ग्रुप, और उसके बाद सवाल में हमें क्या रखा है कि जितना भी संख्या यानी समूह की संख्या है उसका डबल प्रत्येक लड़की को क्या मिल जाता है, संतरा मिल जाता है। तो डबल कर दिया तो 2x हो गया। अब देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, टोटल संतरा की संख्या। अगर मैं कहूँ कि टोटल संतरा की संख्या कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x इंटू x। ऐसे नहीं समझे होंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे 10 ग्रुप हैं, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे 10 ग्रुप अवेलेबल हैं, एक ग्रुप के पास 5 पेन है, तो टोटल पेन की संख्या आप कहेंगे 50। कैसे किया, तो ग्रुप की संख्या प्लस एक ग्रुप में लड़कों के पास पेन की संख्या मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही मैं कहूँ कि टोटल, अगर मैं निकालने कहूँ आपको कि बताइए टोटल संतरा कितना बटा, तो आप कहेंगे 2 गुना x इंटू x बराबर। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो इतना संतरा बांटा गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि वो तो 1250 बांटा गया है। कितना बांटा गया है, 1250 बांटा गया है। बस यहाँ से इसको सोल्व कर लेना है। तो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 625, और उसके बाद x का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 25। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और डाउट कोई भी हो थोड़ा सा भी तो आप हमें कमेंट कर दें। सवाल नंबर 17, ये इतना ईजी है कि सवाल को भी शर्म आ रहा होगा कि हमें कहाँ पे पूछ दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सवाल है कहाँ पूछा गया है, तो ये पूछा गया आपका RRB ASM गुड्स गार्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक थैला चॉकलेटों को, यानी एक थैला में चॉकलेट है और वो 2 बच्चों के बीच वितरित करते समय, बच्चा कितना है, तो 2 ही है, वितरित करते समय पाया जाता है कि प्रत्येक 7 चॉकलेट बांटे जाए। तो देखिए 2 हैं बच्चा, अगर 7 चॉकलेट बांटे जाए तो 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद आगे कुछ कह रहा, तो एक चॉकलेट बचेगी, यानी इसमें जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हमें यहाँ से मिल के आता है वो हो गया 15। आगे कुछ कह रहा है तो आगे भी देख लेते हैं। तो आगे आपसे ये कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक 4 बांटे जाए, यानी अब जो हैं बच्चे तो 2 ही हैं, अगर उनमें से 4 चॉकलेट बांटे जाएं तो फिर यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो शेष बचेगा वो 7 बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्लस कर दो, देन यू गॉट 15 अगेन, देन यू हैव टू से हाउ मेनी चॉकलेट इन बैग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल कितने चॉकलेट, तो 15। ये काफ़ी इजी सवाल था। तो चलिए हम चलते हैं अगले 18 नंबर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको सवाल कह रहा है कि एक थैले में कुछ चॉकलेट थी, चॉकलेट की संख्या पता नहीं, जिन्हें कुछ बच्चों में बांटा गया। अब ये भी नहीं पता कि बच्चा कितना है। यदि 2 बच्चों को एक चॉकलेट दी जाए तो 2 चॉकलेट शेष बचेगी, और यदि 4 बच्चों के बीच एक चॉकलेट दी जाए तो 7 चॉकलेट बचेगी। तो थैले में चॉकलेट कितनी थी, तो इसको कैसे बनाएंगे।
तो देखिए एक्स बच्चों को कितनी चॉकलेट दी जा रही है, तो 2 चॉकलेट दी जा रही है टोटल। अगर 2 चॉकलेट टोटल दी जा रही है तो उसके बावजूद भी जो है 2 चॉकलेट शेष बच जाते हैं। देखिए हर सवाल में आपको ट्रिक नहीं मिल सकता, आपको ये बात समझना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अगर एक्स बच्चों को जो है 4-4 चॉकलेट करके बांट दी जाए तो फिर क्या होता है, शेष 7 चॉकलेट शेष रह जाता है। तो फिर बस हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर लेना है, इस 2 को उधर कर देना है। तो x बटा में 2 और ये इधर ले आइए तो माइनस x बटा 4 इज इक्वल टू ये हो गया 5। ठीक है, इसको सोल्व करिए, 4x ये 2x, तो यानी 4x 2x हो गया 2x बटा में ये हो गया 8 इज इक्वल टू ये हो गया 5। आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू जो हमारे सामने निकल के आएगा वो होगा 20। लेकिन हमें क्या निकालना है? चॉकलेट की संख्या। तो चॉकलेट की संख्या तो ये है ना, चॉकलेट की संख्या तो ये है, x क्या है? तो x बच्चों की संख्या है। ठीक है, तो चॉकलेट की संख्या निकालने के लिए हमको इसमें पुट करना पड़ेगा या फिर इसमें पुट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ टॉफ़ी। ओके, तो हम वही करते हैं, x/2 + 2 इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, तो ये हो गया x की वैल्यू 20, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 एंड +2 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स नंबर ऑफ टॉफ़ी इज 12। तो ये हमारा राइट नंबर क्या कह रहा है आपसे? सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ से, सो आप नंबर सिस्टम को एक बार अच्छे से बना लेना, और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, सो आप इसको अच्छे से बना लेना। 19 नंबर कह रहा है कि गणतंत्र दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाई बराबर बराबर पार्ट में बांटी जानी है। ठीक है, फिर कह रहा है परंतु 35 बच्चे अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली, तो मिठाइयों की संख्या बताइए। तो देखिए हमें क्या है कि हमें बच्चों की संख्या वो पता है, वो है 175, मिठाई की संख्या पता नहीं, तो मैंने उसे x मान लिया। अगर मिठाई की संख्या x है, उसे बांटना है, ठीक है, तो 175 थे शुरू में, बट कुछ क्या हो जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। कितने अब्सेंट हो जाते हैं? तो 35 अब्सेंट हो जाते हैं। तो अब वो कितने बचे? तो अब जो बचे हैं वो बचे हैं 140। ठीक है, फिर क्या होता है, 4 मिठाई ज़्यादा मिलता है। अब तो देखो यहाँ पे बच्चों को मिठाई कम मिलेगा और यहाँ पे बच्चों को मिठाई ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये। तो अब क्या करना है, हमें इसको आगे रखना है। वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए ज़्यादा या कम के केस में हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, लगा दो। फिर अब इसको यहाँ पे माइनस कर दो, कितना, 175 इक्वल्स टू कितने मिठाई ज़्यादा मिलते हैं? तो यू नो 4 मिठाई ज़्यादा मिलते हैं। देन यू हैव टू सोल्व इट। क्या इसको सोल्व करोगे बैठ के? नहीं करना। तो क्या करना अब यहाँ से, तो x का जो वैल्यू दे रखा है, 4 ऑप्शन जो दे रखा है, वो किस दिन काम आएगा? तो बाय ऑप्शन यू विल गेट आंसर। तो बाय ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। और सोल्व अगर करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया 175x, ये हो गया हमारा कितना, 140x। तो इसको माइनस करेंगे, 175 माइनस 175 और माइनस हो गया 40, तो ये आ जाता है हमारा 35x। ठीक है, इसको आप अच्छे से सोल्व करिएगा खुद से, मैंने खुद पहले सोल्व कर रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4x अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, हालांकि ये इसका मल्टीप्लाई नहीं, मतलब कट करके मल्टीप्लाई, तो इसको पूरा सोल्व करिएगा तो आपके सामने ये आएगा इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा x, क्योंकि 5x में 4x माइनस हो गया तो x हो गया, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2800। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लास्ट सवाल है 20 नंबर। देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप इस पूरे सवाल में देखो कहाँ कहाँ पे बटा वाला है। तो बटा वाला आपका 1/3 है, उसके बाद 1/5 है। अब मैं पूरे सवाल को पढ़ देता हूँ, फिर इसको सोल्व करता हूँ। 4 बच्चे हैं ABCD, ये रहा। एक डिब्बे को खोलता है जिसमें कि मिठाई होता है और उसको आपस में बांटता है। तो A
क्या होता है, ए उस पूरे मिठाई का 1/3 हिस्सा लेता है और बी जो है शेष का, अब जितना भी शेष बच गया तो उसका 2/5 लेता है। अच्छा ये 2/5 है, ठीक है, ये 2/5 है, तो शेष का 2/5 लेता है और उसके बाद जो बचा हुआ मिठाई है सी और डी उसको आपस में बराबर बराबर बांट लेता है, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है कि कुल का कितना भाग सी को मिलता है। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वाला जितना भी है उसको आप क्या करो लिख लो और उसके बाद एलसीएम ले लो, नीचे का एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। आप इसको 15 भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो, 1500 भी ले सकते हो, कुछ भी, कोई इशू नहीं है। तो देखिए हम आते हैं अब सवाल पे। सवाल में कहा कि इसका जो है 1/3 ए लेता है, तो 15 का 1/3 निकाल लो, ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। एलसीएम जो लिए टोटल हो गया। तो 1/3 अगर इसका निकालेंगे तो ये हो गया 5, यानी 5 हिस्सा जो है ए को मिलता है। उसके बाद कह रहा है शेष। तो देखिए अगर 5 निकल गए यहाँ से तो बचा कितना, अब 10 ही तो बचा शेष, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो शेष का 2/5, तो इसका 2/5 जैसे ही निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास कितना, तो वो आएगा हमारे पास 4, ठीक है, राइट। अब बचा कितना है, 4 इधर चला गया, तो अब बचा कितना है, तो अब बचा 6। तो अब कह रहा है सी और डी बराबर बराबर बांट लेता है, तो 6 को बराबर बराबर कर दो, तो ये भी 3 और ये भी 3, राइट। अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि सी को उस टोटल का कितना मिला, तो सी को तो 3 हिस्सा मिला है, टोटल था कितना, तो 15 था। तो इसका मतलब हो क्या गया, ये हो गया 1/5 भाग। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए सुगा बस थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने पढ़ाई को अच्छा रखना बच्चा।